जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ और रिसेंट मेरे पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस आई है ये पता करने के लिए कि साहब ये जो चाइना फंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये क्या हो रहा है? और कहीं ना कहीं ये जो सीपीईसी का जो फेलियर है उसके पीछे इंसान कौन है? कौन है ऐसा पाकिस्तान के अंदर कि कहीं और जो सीपीईसी पे एकदम गेम खेल रहा है और जो चाहता है कि चाइना वहां पर फंसे? ये थोड़ा-सा गेम है क्योंकि पाकिस्तान फिर से पकड़ा गया है अपने एक हाथ 2 जगहों में घुसाने के चक्कर में। और कहीं न कहीं यहाँ पर ग्रेट गेम, जैसे मैंने पहले भी कई बोला था, जो शुरू हो रही है, वो अब कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखें क्या क्या गेम हो रही है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। यहाँ पर चाइना बहुत बुरी तरह फँसने वाला है। अमेरिका री-एंगेज हो रहा है और मैं आपको कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ कि अमेरिका के बेस कहाँ पर बनेंगे पाकिस्तान में और किस तरह से पाकिस्तान ये डबल गेम खेल रहा है और कहाँ पर ये सिचुएशन आगे जाने वाली है। देखिए, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आए, जब अमेरिकन भागे तो पाकिस्तानियों को लगा कि यार छूट कोई बात नहीं, हम खेल जाएँगे, कोई इतना टेंशन नहीं है। उन्होंने चाइना को भी बोला, साहब डोंट वरी वी विल फिगर दिस आउट। उन्होंने फटाफट उसको भेजा इमरान खान ने तालिबान की तरफ, वहाँ पर ये सब थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करी। लेकिन अफ़गानिस्तान का अपना ही एक गेम था। अफ़गानिस्तान ने बोला, भैया हम तुम्हारे टट्टू नहीं हैं, भाग जाओ यहाँ से, हम अपने आप जो काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा यार ये तो अफ़गानिस्तान हाथ से निकल गया, तो इन्होंने एक ऑर्गनाइज़ेशन बनानी शुरू करी जिसका नाम है आईएसकेपी। ये चीज़ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भई, आईएसकेपी है पाकिस्तानी आर्मी की जो आईएसआई है वो चलाती है। तालिबान ने भी ये देखा, अच्छा ये कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक जो इनकी टीटीपी थी, जो थोड़ी बहुत फ्लेजिंग-वेजलिंग थी, वहाँ से अगर आप याद करें कि 5000 टीटीपी के फाइटर्स और काफ़ी हद तक टीटीपी को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। आप ये देखें कि टीटीपी के जितने भी अटैक्स होते हैं पाकिस्तान में, वो अमेरिकन वेपन्स यूज़ होके होते हैं। जिस तरह से एक आधा अमेरिकन वेपन पकड़ा जाता है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान में हर अटैक के अंदर आपको अमेरिकन वेपन्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ये एक प्रॉक्सी फाइट दोनों के बीच में चलती रही और दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान ने बीएलए को सपोर्ट करना शुरू करा, टीटीपी बीएलए को साथ में मिलाया। तो ये पूरा एक जो एंटी पाकिस्तान ग्रुपिंग बनाई, जहाँ पर ये सारे लोग पाकिस्तान से आराम से खेल सकते हैं, ताकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा उँगली ना कर सके। नाउ गेम क्या हुई? गेम यहाँ पर एक और तीसरा फैक्टर है जिसका नाम है चाइना। चाइना ने देखा यार ये क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में ये लड़ने के चक्कर में है, मैं ज़रा जाता हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से चाइना ने कोशिश करी थी रशिया यूक्रेन में, वहाँ फेल हो गया। चाइना ने कोशिश करी थी सऊदी सऊदी ईरान के बीच में, वहाँ थोड़ा-सा पास हो गया, लेकिन अभी वो वहाँ से सीन से बाहर हो गया। यहाँ पर भी इसने कोशिश करी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में कुछ लेवल लेके आएँ। तभी आपको याद होगा एक बीच में नैरेटिव चला था, सीपीईसी हम अफ़गानिस्तान लेके जाएँगे, हम ये करेंगे। पाकिस्तान से सीपीईसी अफ़गानिस्तान जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि भैया इन दोनों को साथ में लेके आएँ। साथ में लेके आए तो फिर भैया ये काफ़ी देखा, वो थोड़ा-सा सेटल डाउन हो रहा था। सेटल डाउन हो रहा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? चाइना ने एक गलती करी। चाइना ने क्या गलती करी? चाइना ने इन्वॉल्व करा अपने आप को इज़राइल के वॉर के अंदर। जब मैं आपको पहले ही बता रहा था, अमेरिका के लिए जो दूसरा फ्रंट इन लोगों ने खोला, उसके अंदर चाइना का पूरी तरह से हाथ था। चाइना ने बोला, यार अब यहाँ पर मैं सेटल हो गया हूँ, अभी अमेरिका वहाँ पर यूक्रेन में है, मैं इसको ज़रा इज़राइल में फँसाता हूँ ताकि आगे कुछ मैं कर सकूँ। तो उसने वहाँ पर अपना एक दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश करी अमेरिका के लिए, जहाँ पर ईरान के थ्रू चाइना ने काफ़ी वेपन्स ये वो दिल दुला के, आपको ये सब पता है, चाइनीज़ वेपन्स वहाँ पर मिले हैं। और कहीं न कहीं ये जो टनल-शनल भी बनाए हैं, वो भी चाइनीज़ ने बनाए हैं। और यहाँ तक कि हमास का एक जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन कमांड जो उनका मिलिट्री चीफ है गाज़ा के अंदर, मोहम्मद दाइफ, उसका तो बहुत ही बड़ा चाइनीज़ कनेक्शन है। तो उन्होंने वहाँ पर एक आग जलाई। अमेरिका ने देखा, अच्छा ये हुआ है हमारे साथ, अमेरिका नीडेड टू गेट री-इन्वॉल्व्ड, क्योंकि अगर अमेरिका री-इन्वॉल्व्ड होगा, किसके अगेंस्ट में होगा? ईरान के अगेंस्ट में हुआ और चाइना के अगेंस्ट में हुआ। और दुनिया में एक ही कंट्री है जहाँ पर ईरान और चाइना एक जगह पे मिलते हैं, वो है पाकिस्तान। तो अमेरिका ने फिर से अपने पुराने जनरलों को फ़ोन करा, "ओए, हेलो, ठीक-ठाक हो? ये पकड़ो ज़रा 1-2 मिलियन, हम आ रहे हैं।" तो यस सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। हाँ जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो पाकिस्तान ने बोला, जी हमने ये आईएसकेपी-शेपी बनाई है, हमने ये सब कर रहे हैं हम लोग। ओए, अमेरिका का नहीं यार, आईएसकेपी तो सर कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड बेसिकली सपोर्टिंग द पाकिस्तानी आईएसआई टू डू दिस वर्क। आईएसकेपी का गेम खेलना आगे शुरू हो चुके हैं। आईएसकेपी को थोड़ा टाइम लग रहा है, पहले 1-2 हज़ार लोग थे, अब समझ में आ रहा है कि भैया 8, 10, 12 हज़ार के करीब लोग आ चुके हैं। ट्रेनिंग करने में टाइम लगता है, लोग इकट्ठे करने में टाइम लगता है, प्लस अमेरिकन ने ये आईएसकेपी के जो भी ट्रेन्ड बंदे हैं, उनको यूज़ भी कर चुके हैं। ये अगर आप देखें, ईरान में यूज़ हुए हैं, रशिया में यूज़ हुए हैं और एक जो चाइना पे भी अटैक हुआ था, रशिया में तो 2 बार यूज़ हो चुके हैं। तो वो अभी ऑर्गेनाइज़ेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआई के साथ वो ये लाके इस ऑर्गेनाइज़ेशन को कहीं न कहीं बिल्ड किया जाए।
नाउ देखिए चाइना ने देखा यार ये फिर से गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो चाइना बोला अपने इंटरेस्ट को मैं सँभालता हूँ, आईएसकेपी को तो देखेंगे, पाकिस्तान के थ्रू कुछ करेंगे, नहीं तो फिर खेलते हैं कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को तो सँभालूँ। उसने जाके तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया। चाइना इज़ द ओनली कंट्री जहाँ तालिबान अ, का एक एम्बेसडर चाइना में है और चाइना का एम्बेसडर लेवल का बंदा अफ़गानिस्तान में है। वहाँ से तालिबान से काफ़ी बात-बूत करी, पैसे-पूसे खिलाए, थोड़ा अपना सीन वहाँ पर सेट करना शुरू करा और वहाँ से वो वखान कॉरिडोर से अभी उसने बोला कि मैं वहाँ से सामान लेके जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान के थ्रू बात करी है कि जी मैं यहाँ से आपको रेलवे लाइन के लिए हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा एंड मैं ईरान से तेल-वेल लेने की बात करने की कोशिश करी है। क्योंकि कहीं न कहीं चाइना को ये डर है कि अगर यार कहीं कुछ गड़बड़ होती है, अमेरिका मेरा तेल बंद कर देते हैं, तो सीपीसी एक रास्ता था तेल आने के लिए, अब वो भी यहाँ पर ये थोड़े गड़बड़ हो रही है, तो मैं एक दूसरा रास्ता भी निकालता हूँ, एक अल्टरनेटिव भी निकालता हूँ। वो करने की उसने कोशिश करी, यहाँ तक कि चाइना ने और ये कर्नल अजय रैना ने बताया था हमको, जाके टीटीपी से भी बात करी कि साहब ऐसा है, ये पैसे पकड़ो यार, हमको मत ठोकना, तुम पाकिस्तानियों को जो करना है करो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए चाइना भी गेल खेल रहा है कि यार ग्वादर को नहीं छोड़ना, सीपीईसी गया कोई बात नहीं, अपना जो यहाँ पर जो नॉर्थ में गिलगिट-बाल्टिस्तान में जो पावर स्टेशंस हैं, जहाँ पर मैं पावर-शावर निकाल रहा हूँ, मिनरल्स निकाल रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, वो मैं कर लूँ और ग्वादर में अपना छोटा-सा प्रेज़ेंस बना लूँ, तो लॉस्ट कॉज़ भी थोड़ा-सा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है, कुछ तो निकले उसमें से। तो ग्वादर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है, तो उसने बोला यार ये पकड़ के रखते हैं यहाँ पर, क्या कि वहाँ पर थोड़ा-सा आप अपना सेटवेट कर लो। ऊपर से भारत को उँगली कर सकते हैं वहाँ पर एंड ऑफ कोर्स गिलगिट-बाल्टिस्तान में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको यूज़ करके खेल सकते हैं। बीच का एरिया चाइना ने बोला यार ये नहीं चल रहा। तो उसी के हिसाब से अगर आप देखें शहबाज शरीफ अभी जब चाइना गया था, उसने बोला सीपीईसी 2 चाइना में भगे हैं, ऐसे कुछ नहीं देना मैं तेरे को। यहाँ तक कि जो एमएल-1 प्रोजेक्ट थी, मेन रेलवे लाइन 1 प्रोजेक्ट जो नॉर्थ से साउथ तक पाकिस्तान में कनेक्ट होने वाली थी, चाइना ने बोला हम नहीं कर रहे ये सब, भाग जाओ यहाँ से। अब देखो यार नवाज़ शरीफ और ये लोगों ने बोला यार ये क्या हो गया? तो आर्मी ने अभी डिसाइड करा है कि साहब ऐसा है और ये पूरी तरह से पहले का डिसीजन है कि आर्मी जो है और जो शहबाज शरीफ जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो बड़ा चाइना, चाइना, चाइना करेगी और जो पीछे वाली एक जो एक्चुअल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की जिसका नाम है आईएसआई, वो ब काम करेंगे अमेरिका के साथ। तो शहबाज शरीफ गया था वहाँ पर, नवाज़ शरीफ गया था चाइना, आसिम मुनीर गया चाइना, सबने भीख माँगी, चाइना को दिखाने के लिए कि देखो साहब हमारी हालत खराब है, ये है, वो है। अब इसके बीच में थोड़े टाइम पहले 5 चाइनीज़ ऑफ़िशियली मेरे हिसाब से 16 चाइनीज़ के इंजीनियर्स मारे थे, किसी ने, पता ही नहीं चला किसने मारे। और ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे मारे कि जहाँ पर चाइना ने अपने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बोला भैया मैं नहीं कर रहा, यहाँ से मैं चला। तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हिट हुआ था। पाकिस्तानियों ने कोशिश करी कि इसको तालिबान और टीटीपी को ब्लेम करने के लिए चाइनीज़ ने जाके ऑब्वियसली बात करी हुई है वहाँ पर चाइनीज़ को पता चल गया भाई किसने मारा है। तो चाइनीज़ बोलते हैं यार ये तो गड़बड़ हो रही है हमको पता है अमेरिकन के हेल्प से तुम लोग उल्टे कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। उसने अपना वहाँ पर टीटीपी को तो पैसे-पूसे दे रखे हैं तो टीटीपी तो हिट नहीं करेगा। ये चीज़ चाइना को पता चल गई। चाइना ने बोला यार तुम एक काम करो एक ऑपरेशन लॉन्च करो। तो चाइना ने सोचा यार इनको हम ज़रा थोड़ा-सा उलझाते हैं ताकि वापस इनके ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर आए, हम थोड़ा अपने से दूर रखें इन चीज़ों को। पाकिस्तान को करें ज़रा बिज़ी। चाइना नहीं, नहीं, नहीं आपको एक सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च करना है जहाँ पर आप हमारे इंटरेस्ट की तरफ जो भी अटैक कर रहे हैं ज़रा ये टीटीपी जो भी है अपने सिक्योरिटी ये सिचुएशन को ज़रा क्लियर करिए। ये ठीक बात नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब बाकी यस सर हम लोग ज़रा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे। पहला दिन ऑपरेशन लॉन्च करा 5 बंदे ठुक ठुक गए इनके कुछ करा-कुरा नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं। अभी तक बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस चल रही है कि ऑपरेशन लॉन्च कैसे करना है। इन्होंने तो बोल दिया था भई हम तो लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर लॉन्च कर रहे थे और अभी फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हो ये देखने के लिए? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है देखने के लिए कि हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे तो कैसे खेलेंगे इसको? आपने तो बोला था आपने लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं ये चाइना को हूल दे रहे हैं कि भैया देखो हम काम भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू लॉन्च दिस ऑपरेशन कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ तक कि दिखावे के लिए अमेरिकन्स को भी बोल दिया कि साहब हमको थोड़े हथियार दे दो, थोड़े पैसे दे दो, थोड़े हथियार दे दो ताकि ये देखिए हमारे पास आ रखे हैं, हमको ये लॉन्च करना है। एक्चुअल में अगर आपको पता हो आसिम मुनीर की मीटिंग हुई थी विक्टोरिया नुलैंड से, ठीक है? डीप स्टेट की जो ठीक है और जो जो लोग समझते हैं कि वो निकल गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उसका इतना काम नहीं है, ज़रा गलत समझते हैं क्योंकि डीप स्टेट वाले एडमिनिस्ट्रेशन में हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये गेम खेली खेली जा रही है। अमेरिकन से वेपन्स माँगने का जो एक नज़रिया है अगर आप देखें ये चाइना को भी एक मैसेज दे रहा है कि साहब ऐसा है देखो हमारे पास हथियार ही नहीं है, देखो अब आप तो दे नहीं रहे हमको पैसे, तो हमको अमेरिकन से ही माँगने पड़ेंगे, क्या करें जी आपने बोला है हम लॉन्च कर रहे हैं, देखिए हमारी कितनी सिंसेरिटी है आपके साथ। वो इतनी ओवर सिंसेरिटी क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये जो
चाइनीज़ पे अटैक हुआ था, अब मेरे पास क्लियर कट इंटेलिजेंस आ गई है कि साहब वो अटैक आईएसकेपी की तरफ से ही हुआ था और वो पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम ने खुद कराया था। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि साहब अभी जितनी भी इकोनॉमिक मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर आईएसआई चीफ हमेशा बैठता था, पिछली कुछ इकोनॉमिक मीटिंग्स में जहां पर सीपीईसी और एसआईएफसी जो इनका जो भी फाइनेंशियल काउंसिल है, जिसका आसिम मुनीर हेड है, उसके अंदर नदीम अंजुम नहीं दिखा है। नदीम अंजुम बहुत टाइम से आप देखिए जब विक्टोरिया नुलन के साथ मीटिंग हुई थी आसिम मुनीर की, एक ही बंदा उसके साथ गया था, उसका नाम था आईएसआई चीफ नदीम अंजुम। आईएसकेपी को चलाने वाला कौन? आईएसआई। तो अगर आईएसकेपी चाइना को ठोक रहा है, तो चाइना की मीटिंग में कैसे बैठेगा वो? ठीक है? अभी गेम क्या होने वाली है कि साहब जो चाइना को ये लोग घुसाने की कोशिश करेंगे, चाइना के ऊपर और अटैक्स होंगे और चाइना काफ़ी टाइम से इनको बोल रहा है कि भैया हमारे अंदर ट्रूप्स आने दो, ये करने दो, वो करने दो। ट्रूप्स भी आ गए हैं, करीब-करीब 30 से 40 हज़ार ट्रूप्स आ गए हैं। तो अगर यूएसए को एक जबरदस्त नाक रगड़ना है चाइना का, तो बड़ा ही आसान काम है कि भैया पाकिस्तान में उसकी जोर से नाक रगड़ो। यहां पर मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूं। ट्विस्ट ये बताता हूं कि देखिए नॉर्दर्न कॉरिडोर जो है इनका चित्राल में, ये थोड़ा टाइम पहले न्यूज आई थी कि भाई ऑक्यूपाई हो गया है। बहुत लोगों ने बोला टीटीपी टीटीपी टीटीपी। मेरे को जो दिख रहा है वो अलग है। मेरे पास जो इनपुट आई है कि साहब वो टीटीपी ने नहीं ऑक्यूपाई करा है, वो आईएसकेपी ने ऑक्यूपाई करा है, तभी पाकिस्तान इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। अगर टीटीपी का होता तो हमेशा न्यूज़ बाहर आ जाती और ये लोग बोलते देखो जी टीटीपी हमारे साथ क्या कर रहा है। दे हैव नॉट सेड एनीथिंग। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आईएसकेपी ने वो जगह को ऑक्यूपाई करा है, वहाँ से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि चाइनीज़ इंटरेस्ट में वखान कॉरिडोर में जो ये रोड रेलवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी ठुकाई करेंगे। अब देखिए एक गेम में और ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि यूएस आर्मी ने अनाउंस करा है कि भाई साहब हम लोग पाकिस्तान के साथ काउंट अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज करने वाले हैं और ये चीज अनाउंस हुई थी जून 24-25 तारीख को जब सेंटकॉम के कमांडर पाकिस्तान में विजिट के लिए आए थे। नाउ ये एक जॉइंट इन्फेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है? जहां पर अमेरिकन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी साथ में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेगी टू फाइट अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। किस चीज के लिए, किसके अगेंस्ट कोई पता नहीं है। कहने को ये लोग बोलते हैं कि साहब आईएसकेपी का बड़ा थ्रेट है, अमेरिकन की भी बोलते हैं देखो जी आईएसकेपी का बड़ा थ्रेट है। अगर आप देखें पूरी यूरोप में इन लोगों ने सुपर हाई अलर्ट लगा रखा है। इनका सीआईए चीफ, एफबीआई चीफ सारे आके बोलते हैं कि भाई एक 9/11 जैसा अटैक आईएसकेपी की तरफ से, आईएसआईएस की तरफ से हो सकता है। तो अपनी तरफ से पूरा कवरेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो हम भी थ्रेट में हैं, तभी हम पाकिस्तान में घुस रहे हैं। चाइना वाला एंगल नहीं है यार, यहाँ पर ना बड़े पंगे हो रखे हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो है, लेकिन पीछे से उसी को फंडिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, अमेरिकन्स ने 2 जगह पे बेस मांगे हैं पाकिस्तान से। एक है खरियां और एक है समुंगली। ये दोनों हैं बलूचिस्तान में। इन दोनों को जरा मैं आपको एक छोटा-सा होमवर्क देता हूं, जरा मैप में जाके देखिएगा कहां पर है और सीपीईसी से कितने कहां पर है। जब ये 2 बेस आएँगे, 2 चीज़ें होंगी, डॉलर चलते रहेंगे, पाकिस्तान को चाहिए आईएमएफ के पैसे, चाइना तो कुछ दे नहीं रहा, सर्वाइव करेगा कैसे? तो भैया अमेरिका की गोदी में तो जाके पूरी तरह से बैठ गए हैं, लेकिन ये लोग डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ। अमेरिका के इंटरेस्ट है यहाँ पर ईरान को उँगली करने के लिए, रशिया को उँगली करने के लिए, अफगानिस्तान को पकड़ रखने के लिए और भारत में गेम खेलने के लिए। चाइना जाएगा अभी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर फँस। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम से जितना प्रोपेगेंडा आईएसकेबी के ऊपर आ रहा है, आईएसआईएस मैगज़ीन्स निकल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक पूरी दुनिया में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि द नेक्स्ट बिगेस्ट थ्रेट इज़ द आईएसकेबी व्हिच इज़ देयर इज़ नो क्वेश्चन एंड उसी के लिए अमेरिका का पाकिस्तान में एंगेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूरे रीजन में डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इसके पिछवाड़े में ये लोग चाइना को यहाँ पर घसीट के ठोकेंगे, रशिया के ऊपर अटैक्स चलते रहेंगे और कहीं न कहीं ईरान के ऊपर अटैक्स चलते रहेंगे। आप ये चीज़ देखिए, अगला जो टारगेट है, ये रहेगा वखान कॉरिडोर, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको मैं अगर आपको बताऊँ कि ये स्टोरी को कंप्लीट कैसे करें, आपको ये दिखेगा कि आईएसकेपी का जो एक नेम्ड एनिमी है, वो है अफ़गान तालिबान, टीटीपी और अफ़गान तालिबान। इसी दौर में जब रशिया में अटैक्स हो रहे हैं, रशिया ने बोला है कि साहब अफ़गान तालिबान हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मोदी साहब की भी जो एक विजिट का एक वन ऑफ द पॉइंट्स इज़ टू टॉक अबाउट टेररिज्म इन द रीजन।
तो यहाँ पर एक रशिया अपने इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेगा, अमेरिका अपने इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेगा, चाइना अपने इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेगा, भारत अपने इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेगा, तो इसका बॉटम लाइन क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी गेम शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा लूज़र ऑफ कोर्स पाकिस्तान रहेगा और उसका नंबर 2 रहेगा चाइना, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो थी, उसको ज़मीन में रगड़ा जाएगा। ये चीज़ आप देखेंगे आगे होती हुई और ये चीज़ें की हिंट्स ऑलरेडी हमारे पास आ रही हैं। इसी बात पे ज़रा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड आज दोपहर में 3:15 बजे मेजर जनरल राजीव नारायणन से बात करेंगे कि कैसे फँसेगा और कैसे फँस गया है अब गहरा राज्य, पूरी तरह से डिस्टेबलाइज़ेशन हो रही है पॉलिटिक्स की वेस्ट के अंदर, ये हमारी कर रहे थे, अब इनकी हो रही है, अब भारत इस गेम को कैसे आगे लेके जाएगा, तो आज 3:15 बजे उसके बारे में बात करेंगे। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।